बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर है हमारे पास 6 एंटी डेरिवेटिव सेकेंड ईयर के लिए हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट 6 डिस्कस किया था, पार्ट 8 जो है वो डिस्कस किया था। आज हम जो आगाज़ करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 से आगाज़ करने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरतीब से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन की बड़ी वेरिएशन है। तो जिस सीक्वेंस से, जिस तरतीब से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, आप भी कोशिश करें कि उसी सीक्वेंस से फिर प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। अब ये जो क्वेश्चन इस वक्त हम करने जा रहे हैं, इस वक्त आप देखिए एक्स डी एक्स है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 3x² - 4। देखिए, अभी तक हम 6.1 की अगर बात करते हैं ना, तो 6.1 में हमने 3 फार्मूलाज डिस्कस किए। मैं दोबारा से आपको जो है वो फार्मूला बार बार रिकॉल इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाए। पहला फार्मूला था इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n का, ठीक है। दूसरा फार्मूला था ax + b की पावर n का। तीसरा फार्मूला था हमारे पास कि अगर एक फंक्शन है उस पर एक सर्टेन पावर है और प्रोडक्ट में डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। ये 3 केसेस हमने देखे थे एक्सरसाइज 6.1 में। ये टाइप नंबर 1 में ये फार्मूला इस्तेमाल किया है, टाइप नंबर 2 में और ये टाइप नंबर 3 में। एक फार्मूला और बताने जा रहा हूँ। अब इस फार्मूला को ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वही फार्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, ये है हमारा फार्मूला नंबर 4। इसको मैं फार्मूला नंबर 4 के नाम से पुकारूँगा। ये भी अक्सर व बेशतर आप देखोगे इस्तेमाल होगा। देखिए, रूल क्या है कि कभी भी ऐसा हो जाए कि डिनोमिनेटर में जस्ट एक फंक्शन हो, उसके ऊपर मैं पावर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बस एक फंक्शन हो, ठीक है, और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं पावर की बात नहीं कर रहा, पावर की बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा, पावर यकीनन 1 होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सिंपल ये कहेंगे कि बस डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और न्यूमिनेटर में अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका इंटीग्रल हासिल करने के लिए आप सिर्फ क्या करोगे कि जो नेचुरल लॉग आ जाएगा उस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में मौजूद है, ठीक है। तो इस फार्मूले की मदद से आप इसको जस्ट जो है वो इंटीग्रेट कर लोगे। इसी तरह मैं 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ, बात आपको अभी समझ में आ जाएगी। देखिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पर है 1 + x², ठीक है, और ऊपर है 2x। तो अब आप देख सकते हो ना, ये नीचे फंक्शन है 1 + x², ठीक है, और इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है 2x। तो सिंपल इसका इंटीग्रल हासिल करने के लिए क्या करोगे, इसका आंसर कैसे आएगा, नेचुरल लॉग होगा उस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में मौजूद है, यानी इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln ऑफ 1 + x²। एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में लेट से साइन है और ऊपर कॉस मौजूद है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कॉस अपॉन साइन। तो देखो, साइन का डेरिवेटिव है ना ऊपर कॉस, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग आ जाएगा। नेचुरल लॉग उस फंक्शन का आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में मौजूद। तो असल में ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, हम इस वक्त इसी फार्मूले के तहत इसको जो है वो हैंडल करने जा रहे हैं। और से अगर देख लीजिए तो हमारे पास यहाँ पर जो है 3x² - 4 मौजूद है। 3x² - 4 का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डेरिवेटिव निकलेगा 6x dx। 6x dx, 3x² - 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x dx। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि यहाँ पर जो है 6 की कमी हमें नज़र आ रही है। तो हम एक काम ये करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास x dx ओवर 3x² - 4। तमाम चीज़ें मौजूद हैं, 3x² - 4 ये नीचे फंक्शन मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर आप देख रहे हो कि पावर क्या है, 1 है, ये फंक्शन है, यानी इसका ऊपर डेरिवेटिव चाहिए। तो 3x² - 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x dx। तो 6 की कमी है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 कर देंगे। तो ये हमने 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 6 से जो है वो डिवाइड भी कर दिया। तो न्यूमिनेटर है x dx और डिनोमिनेटर है 3x² - 4। इन द नेक्स्ट स्टेप इस 6 को यहाँ अंदर ले जाइए, तो ये आया 1/6 इंटीग्रल ऑफ 6x dx ओवर 3x² - 4। तो ये लीजिए बेटे, हमारी रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो गई। ये फंक्शन है और ऊपर उसका
डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है। तो बस अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रल इस फार्मूले की मदद से हासिल करोगे। क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ठीक है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ द फंक्शन विच इज़ इन डिनोमिनेटर, ठीक है। ln ऑफ fx हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो नेचुरल लॉग के साथ लिख दीजिए, आपको उसका इंटीग्रल मिल जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये 3x² माइनस 4 आ गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ln ऑफ 3x² माइनस 4। तो ये इस तरीके से हमारा ये पार्ट सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 9। इंटीग्रल ऑफ x + 2 ओवर x - 3। इंटीग्रल ऑफ x + 2 ओवर x - 3। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है सिलसिला जो शुरू हो रहा है, इसमें अब हम फ्रैक्शंस को डील करना शुरू करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कस किए हैं, जितने भी पार्ट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कस किए हैं, उसमें वही रूल नंबर 3 आपने देखा कि मैक्सिमम हमने इस्तेमाल किया। बस ये एक पार्ट आया था जिसमें ये रूल नंबर 4 हमने इस्तेमाल किया। अब हमारे पास जो कंटिन्यूसली 4-5 क्वेश्चन होंगे वो अब एक मिजाज के होंगे। उसमें आप देखोगे कि फ्रैक्शंस मौजूद होंगे, ठीक है, और उन फ्रैक्शंस को हम डील करना सीखेंगे। देखिए फ्रैक्शन हमारे पास इस वक्त जो है ये है x + 2 ओवर x - 3। आसान अल्फाज में सुन लीजिए कि कभी भी कोई ऐसा फ्रैक्शन हो कि जिसमें न्यूमिनेटर की पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर आइडेंटिकल होगी, अगर सेम होगी, तो आप पहले उस फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन आपको गिवन है जिसमें आप देख रहे हो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल है, तो आप डिवाइड करोगे। इसी तरह न्यूमिनेटर में पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, जब भी आप डिवाइड करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमिनेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर के बराबर है जब भी, और अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है जब भी, आप पहले उसको डिवाइड करोगे अलजेब्रिकली, जो नॉर्मल डिवीजन का तरीक़ाकार है, और फिर उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप उसको इंटीग्रेट करोगे। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर जो है ये x + 2 ओवर x - 3 है। तो इस फ्रैक्शन को जो है वो हम पहले जो है वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसकी जो है वो सिंपल फॉर्म हासिल करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो मैं यहाँ पर आपको डिवीजन के स्टेप्स जो है वो शो करता हूँ। देखिए x + 2 जो है उसे हमने x - 3 से डिवाइड किया। यहाँ पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x × 1 x आ गया, फिर -3 × 1 -3 आ गया। साइन चेंज करेंगे तो ये x से x जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और 3 का सम जो है ये 5 आ गया। तो इस तरह से हमने x + 2 को x - 3 से डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन था हमारे पास इंटीग्रल ऑफ x + 2 ओवर x - 3
अगले स्टेप में होगा ये कि ये जो मैंने डिवाइड किया है इसको हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नोट करेंगे तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, x + 2 over x - 3, दिस कैन बी रिटन एज 1 होल नंबर 5 over x - 3। ठीक है, यानी ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आया जिसको हमने डिवाइड किया है इसको हम इस तरीके से जो है वो नोट करेंगे। इसकी मैं अभी स्पेसिफिकली एग्जांपल देकर भी आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा, इसको 1 होल नंबर 5 upon x - 3, और 1 होल नंबर 5 upon x - 3 जो है इसको फर्दर जो है वो लिखा जा सकता है 1 + 5 over x - 3। ये राउंड ब्रैकेट लगा देते, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि x + 2 over x - 3 को जो है वो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आया हूँ। अब मैं इसको जो है इसकी सपोर्ट में कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि ये बात जो है आपको बआसानी समझ में आ जाए। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं जो है वो 7 को डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से। तो ये देखिए 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 3 = 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब मैं इसको डिवीजन कर चुका हूँ, अब मैं इसको मिक्स नंबर में अगर लिखूँगा तो इसका तरीका ये होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। यानी इसको लिखा जाएगा 3 होल नंबर 1/2, इसको लिखा जाएगा 3 होल नंबर 1/2। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मिसाल के तौर पे 9 जो है वो मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, ठीक हो गया। तो 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 = 5, ठीक है, द रिमाइंडर इज़ 4। इसको जब मैं मिक्स नंबर में लिखूँगा तो किस तरह से लिखूँगा, इसको लिखा जाएगा 1 होल नंबर 4/5। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया, x + 2 को x - 3 से डिवाइड किया, ठीक है ना, तो यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, 1 होल नंबर 5 over x - 3। उसके बाद अगले स्टेप में ये तो बना 1 होल नंबर 5 upon x - 3, और मैंने लिखा है 1 + 5 upon x - 3। तो क्या आया, इन दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है? तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये मैं साबित करता हूँ इस एग्जांपल से। देखिए 7 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया था तो इसे मैंने लिखा 3 होल नंबर 1/2। मैं आपसे कहता हूँ कि 3 होल नंबर 1/2 को वापस सॉल्व करें। तो क्या करेंगे आप, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 × 3 6, और 6 में ये 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 1/2, यानी क्या आ जाएगा 7/2। इसी तरीके से ये जो 3 होल नंबर 1/2 है इसको अगर मैं 3 + 1/2 लिखूँ तो जब भी देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ आप इसको सॉल्व करो तो एलसीएम होगा तो 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 6, तो ये बन गया 6 + 1/2, और लीजिए ये भी आ गया 7/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 होल नंबर 1/2 को जो है आप सॉल्व करें या 3 + 1/2 को सॉल्व करें, आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 होल नंबर 1/2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 + 1/2। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए 1 होल नंबर 4/5 है, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 5 1 = 5, और 5 में 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9/5, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको 1 + 4/5 लिख लूँ तो जब भी आंसर देखो 9/5 ही आएगा। कैसे, ये एलसीएम हुआ, 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 + 4/5, और लीजिए ये भी आ गया 9/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 होल नंबर 4/5 लिखा जाए या 1 + 4/5 लिखा जाए, बात एक ही। तो अब इन दो एग्जांपल्स की मदद से आपको बात समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शन था हमारे पास x + 2 over x - 3, x + 2 over x - 3। तो x + 2 over x - 3 जो है इसे मैंने डिवाइड किया, डिवीजन के बाद ये रिजल्ट आया, ठीक है। इसको मिक्स नंबर में हम लिख सकते थे 1 होल नंबर 5 upon x - 3, और 1 होल नंबर 5 upon x - 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 + 5 upon x - 3। अब जब ये 1 + 5 upon x - 3 में कन्वर्ट हो गया है तो बस अब इसको इंटीग्रेट करना मसला नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अगर ये एग्जांपल्स आप लोग नोट करना चाहते हैं तो टॉप ऑफ द पेज पे या कहीं साइड पे नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में जो है ये डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। एग्जाम्स में वही स्टेप्स करने हैं जो आपको यहाँ पर बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये डिवीजन के स्टेप्स करके यहाँ यानी इसको 1 होल नंबर 5 upon x - 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1 + 5 upon x - 3, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो दो मैंने दी हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें
तो वीडियो को रोक कर आप लोग जो है वो नोट कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी जब कर रहे हो ना तो आपकी नज़र से ये एग्जाम्पल गुजर जाए तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आप देखो कि ये हमारा फ्रैक्शन जो है बहुत आसानी से इंटीग्रेट होने जा रहा है। दो टर्म्स बन चुकी हैं, एक 1 है और एक 5/x-3 है। तो मैं दोनों के साथ इंटीग्रल की साइन लिखूँगा। तो पहला हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 5/x-3। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है इंटीग्रल ऑफ 1 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर 5 जो है एज अ कोफिशिएंट, इसको आप बार शिफ्ट कर दें। तो इसको आप बार शिफ्ट करोगे 5 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x-3। लीजिए, अब बस हमारे पास जो है रूल अप्लाई करने हैं हमने और उनके रिस्पेक्टिव रूल के मुताबिक इसको इंटीग्रेट कर देना है। कैसे इंटीग्रेट होगा तो देख लीजिए। सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ 1, ठीक है। 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, प्लस की साइन आ गई, ये आ गया यहाँ पर 5। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा रूल इस्तेमाल होगा। देखिए, मैंने अभी आपको एक रूल बताया था। रूल क्या था कि अगर हमारे पास जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सामने, कि अगर हमारे पास जो है कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन विच इज़ इन डिनोमिनेटर, यानी ln ऑफ f(x) जो है वो आंसर होगा। तो आप देखो बेटे, एग्जैक्टली यहाँ पे यही सूरत हाल है ना। ये x-3 है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या होना चाहिए, x-3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो 1 तो हर जगह मौजूद है ना, मैं अगर यहाँ 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमें डेरिवेटिव नज़र आया x-3 का, तो हमने यहाँ पे रूल नंबर 4 की मदद से इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो 5 एज इट इज़ आया और 1/x-3 का इंटीग्रल हो जाएगा ln ऑफ x-3, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको ज़रा एक और अल्टरनेट तरीका बताता हूँ जो और किसी क्वेश्चन में काम आएगा। इसमें तो ये डिवीजन वाला प्रोसेस आसान है, लेकिन मैं एक और अल्टरनेट आपको रूट बता रहा हूँ। उस सर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका भी ज़रा देख लीजिए। इसको हम मेथड नंबर 2 जो है वो लिख लेते हैं, मेथड नंबर 2। देखिए, मैं यूँ भी तो कर सकता था ना कि ये जो क्वेश्चन था मेरे पास x+2/x-3, ये मेरे पास था इंटीग्रल ऑफ x+2/x-3। देखो बेटे, मैं ये देख रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन है और मैं चाहता हूँ ये फ्रैक्शंस जो है वो सिंपल फॉर्म जो है वो इख्तियार कर ले। नीचे x-3 है, नीचे x-3 है, ऊपर मेरे पास x+2 है, ऊपर मेरे पास x+2 है। मैंने सोचा कि नीचे x के साथ -3 है, अगर ऊपर भी -3 मिल जाए तो मेरा मसला हल हो सकता है। x-3 ऊपर भी बन जाएगा तो x-3 से कैंसिलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ऊपर मैं -3 खुद से लिख रहा हूँ तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 भी तो लिखना पड़ेगा। यानी मैंने डिनोमिनेटर को देखते हुए कि डिनोमिनेटर में x के साथ -3 है, मैंने ऊपर -3 लिखा और वहीं उसको जो है बैलेंस भी कर दिया। -3 लिखा और उसको बैलेंस करके मैंने 3 जो है वो लिख दिया। अब मैंने तो नीचे देखा था ना कि x-3 है और मैं ऊपर भी x-3 बनाना चाहता था, तो इसलिए मैंने इस x को और 3 को एक साथ लिख देना है। यानी ये हो जाएगा हमारे पास x-3 हो गया और बाकी ये जो 2 और 3 हैं हमारे पास, इनको ऐड कर देते हैं हम। तो ये 2 और 3 ऐड होकर 5 हो गए और डिनोमिनेटर में आ गया x-3। यानी मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में x-3 मौजूद है, ठीक है। तो मैंने न्यूमिनेटर में भी क्या किया, x-3 बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों बनाया, उसका फ़ायदा क्या होगा।
तो वो देखें अगले स्टेप में आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करने जा रहा हूँ। x-3 के नीचे भी x-3 लिख दूँगा और 5 के नीचे भी मैं x-3 लिख दूँगा। ये देखिए x-3 ओवर x-3 और 5 ओवर x-3। अब आप देख सकते हो कि x-3 डिनोमिनेटर में था ना, मैंने देखकर न्यूमिनेटर में x-3 जनरेट किया। उससे एडवांटेज ये देखिए क्या हुआ कि x-3 से x-3 जो है वो कैंसिल हो गया और हमारे पास जो है ये आ गया 1 + 5 ओवर x-3, 1 + 5 ओवर x-3। और ये देखें यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन जो है, यहाँ हमने डिवीजन से किया था और डिवाइड करके हमने इसको 1 + 5/x-3 बना लिया था, जबकि यहाँ पे अल्टरनेटिवली एलसीएम ब्रेक करके, ठीक है, डिनोमिनेटर में देखा मैंने x-3 है, न्यूमिनेटर में मैंने -3 जो है वो लाया और उसको बैलेंस कर दिया। और इस तरह से न्यूमिनेटर में x-3 बनाने के बाद जब एलसीएम ब्रेक किया तो देखें वही चीज़ बन गई है। तो चाहें तो इस तरह कर लें, इसमें भी कोई कबात नहीं है, और उस तरह डिवीजन कर लें। ये वाला प्रोसीजर मैं आमतौर पे उस वक्त बता दिया करता हूँ। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक टाइप की टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आ जाती हैं, उनको डिवाइड करने में आप लोगों को बाज़ दफ़ा क्या होता है दिक्कत होती है, या उसकी डिवीजन बाज़ दफ़ा क्या होती है लेंदी हो जाती है। तो ये अप्रोच जो है ये हमारे काम आएगी और हम इस अप्रोच से इसको जो है वो सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। तो इसको बार बार नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने जो है आपको बताया, ताकि अल्टरनेट रूट हमें पता होने चाहिए, ताकि आइंदा किसी क्वेश्चन में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें ना तो आपको बिल्कुल जो है वो नई चीज़ जो है वो ना लगे। तो नोट कीजिए उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये 4-5 क्वेश्चन जो चलेंगे हमारे कंटिन्यूस जो है वो सेम नेचर के ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10, इंटीग्रल ऑफ 1 + x 1 - 2x ओवर 1 - 2x²। अब आप देखो हमारे पास जो है न्यूमिनेटर में 2 फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। एक फैक्टर है हमारे पास 1 + x और दूसरा है 1 - 2x, जबकि डिनोमिनेटर में 1 - 2x² मौजूद। अब यकीनन जो है हमें सबसे पहले न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमिनेटर में ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यूमिनेटर में भी x² आ जाएगा। तो मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी फ्रैक्शन आ जाए जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर वेरिएबल आइडेंटिकल हो तो कोशिश होती है कि डिवीजन की तरफ जाएं। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अगर डिवीजन पॉसिबल हुई तो डिवीजन कर देंगे, वरना जिस तरह से अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एलसीएम ब्रेक करके बताया उस तरह आसान लगा तो उस तरह कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा -2x से, फिर x मल्टीप्लाई होगा 1 से, और फिर x मल्टीप्लाई होगा -2x से। तो ये इस तरह न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर आ गया 1 - 2x²। अगले स्टेप में इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें तो ये बनता है 1 - x - 2x² ओवर 1 - 2x²। इस तरह से हमने क्या किया कि न्यूमिनेटर में जो दोनों फैक्टर्स थे उन दोनों फैक्टर्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमिनेटर आ गया 1 - x - 2x²। अब यहाँ पे हमें फैसला करना था कि हम डिवीजन करें या एलसीएम ब्रेक करें। और से देखिए
यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में भी इत्तेफाक देखें कि यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वायर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो कोई डिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको मेथड नंबर 2 में जो है वो x माइनस 3 को देख के हमने न्यूमिनेटर में x माइनस 3 बनाया था और फिर एलसीएम ब्रेक करके हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया था। उस अप्रोच से हम जो है वो आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बजाय इसके कि हम डिवीजन की तरफ जाएं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x स्क्वायर है, न्यूमिनेटर में हमें इत्तेफाक से मिल गया है। तो हमने ये करना है कि ये 1 माइनस 2x स्क्वायर एक साथ लिखा और ये दरमियान वाला माइनस x लिख दिया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x स्क्वायर है। अब होगा बेटे एलसीएम ब्रेक, 1 माइनस 2x स्क्वायर के नीचे भी 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख देंगे और इस x के नीचे भी हम 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख देंगे, यानी सिंपल हम एलसीएम जो है वो ब्रेक करने जा रहे हैं। तो कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर आ गया, माइनस x ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 माइनस 2x स्क्वायर से 1 माइनस 2x स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस x ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये लीजिए हमारा क्वेश्चन जो है वो डिवीजन से हम बच गए और डिवीजन के बजाय हमने एलसीएम ब्रेक करके जो है इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में ले आए। अब दो टर्म्स हैं, एक है 1 और एक x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लिखते हैं और उसके बाद जो है वो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला बन गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1। अब ये 1 लिखा करें ना लिखा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ना लिखना मुनासिब होता है, ठीक है, लेकिन मैं बार बार इसलिए लिख देता हूँ कि इनिशियल लेवल पर आप लोगों के लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। माइनस की साइन आई, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास दो इंटीग्रल्स आ चुके हैं, दोनों को देखना है कि कैसे इंटीग्रेट होंगे। देखो 1 का इंटीग्रल तो इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से जान चुके हो कि 1 का इंटीग्रल होता है x, ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा x। देखो ये वाला पार्ट जो है एक बार फिर ये रूल नंबर 4 की मदद से इंटीग्रेट होने जा रहा है। रूल नंबर 4 क्या बताया कि डिनोमिनेटर में फंक्शन नज़र आए और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव नज़र आए, तो सिर्फ क्या करोगे कि ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ये नेचुरल लॉग के साथ लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 माइनस 2x स्क्वायर है, 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 4x dx, माइनस 4x dx। माइनस 4 तो नहीं है लेकिन x dx मौजूद है, माइनस 4 तो नहीं है लेकिन x dx मौजूद है, तो माइनस 4 हमारे लिए प्रॉब्लम भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए इस इंटीग्रल को 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 4 ले आएंगे और बाद में वो माइनस साइन ले आएंगे, तो ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी और हम रूल नंबर 4 की मदद से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। स्टेप्स देखिए फिर आप मेरी बात और आसानी से समझ जाओगे। तो ये सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ 1 या एज इट इज, माइनस की साइन आई, ये देखिए मैंने ये जो दूसरा वाला इंटीग्रल है इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर हो गया x, डिनोमिनेटर 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब आप क्या करोगे कि इस 4 को जो है उठा के ले आइए और इसी 4 के साथ ये माइनस की साइन भी जो है आप इधर ले आइए, क्योंकि 1 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनाना है हमने, माइनस 4x dx। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रल ये तो रहा एज इट इज, यहाँ से माइनस अंदर चला गया तो यहाँ आप लगाएंगे प्लस की साइन, ये वाला 4 जो है डिनोमिनेटर वाला ये बच जाएगा, ठीक है, और न्यूमिनेटर वाला जो है 4 माइनस को लेकर जो है वो अंदर चला गया, तो ये हो गया माइनस 4x dx ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब आप देख लो एग्जैक्टली हमारे पास ये डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला लिखा हुआ है और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो बस अब इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 का इंटीग्रल x हो गया, ये आ गया 1/4। यहाँ पर ये रूल नंबर 4 जो है वो अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 4 के तहत नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये बेटे इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। नोट कीजिए और ये फार्मूला जो है ये यहाँ सामने जो है
वो प्रॉपर वे में आप लोग जो है वो लिख दीजिए। जगह जितनी दफ़ा भी आप फार्मूला लिखेंगे ना, इसी से आपको याद होगा। आप लोग कर क्या रहे होते हो कि समझ तो रहे होते हो, लेकिन फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे होते। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग करो, भले भले 10 दफ़ा करो, लेकिन ये फार्मूले लिखो। फिर कभी भी आपको फार्मूलाज में जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना आप फार्मूलाज जो हैं वो भूलेंगे। नोट कीजिए।